हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपोजिशन के बारे में। मैं आपको कंपोजिशन के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा, जैसे आप क्रिएट करते हैं, स्केचिंग करते हैं। और बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है ऐसे कंपोजिशन के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर जो वीडियो है वो हैं सिंगल फिगर के ऊपर या फिर फिगरेटिव कंपोजिशन के ऊपर। इसमें थोड़े से एलिमेंट्स और हैं जिसको हम एक सिंगल फिगर भी है और आसपास की चीज़ें हैं, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल, जैसे आपने एक फिगर ड्राइंग बनाई है और वैसे ही स्केच बनाना है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल और तरीका बताता हूँ। जैसे आपने एक बेसिक फॉर्म ले ली फेस की, राइट? तो वैसे ही बेसिक्स लाइन लेनी है स्टार्टिंग वाली मीन जैसे आप स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को टिल्ट करके या फ्लो में लाइनिंग नहीं करनी। आप सिंपल उसको इजी रखो, जितना भी इजी हो सकता है। फिगर ड्राइंग को उसी तरीके से मैनेज करो। सबसे पहले एक एलिमेंट्स लेना होता है। जैसे मैंने एक फिगर जो मेन समझी है उसको मैंने ले लिया है, तो इसको सीधी सीधी लाइन से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे भी एंगल्स देख रहे हैं, तो उसी एंगल्स के द्वारा हम इस फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं करना है इसको। स्ट्रेट लाइन जितनी भी हो सकती हैं आप इजी करें, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं हम सोचते हैं कि इनको वैसे ही बनाया जाए जैसे हमें दिख रही हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे हम सीख रहे हैं, जैसे हम बिगनर्स हैं, तो आपको उसी तरीके से काम करना आना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जैसे मेरा जो तरीका है वो कुछ और है काम करने का, लेकिन मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको मुश्किल्स आती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं इस बेसिक्स, जैसे मैंने सिंगल फिगर्स बनाई थी पहले, वैसे ही पहले फिगर को ही बना रहे हैं, राइट? तो फिगर को बनाने से पहले हमने फेस बेसिक लिया था, और उसके बाद इसको जो भी इसके आसपास जो कपड़े हैं, फोल्ड्स हैं, हल्की सी लाइनिंग के साथ उसको ड्रॉ कर ले। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो फिगर है वो किस तरीके से है, या फिर कौन सा एंगल बन रहा है, राइट? तो एक सिंपल एक फॉर्म आ गई है हमारे पास। कंपोजिशन में ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि हम स्टार्टिंग में कोई भी डिटेलिंग नहीं करते, हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं, राइट? तो सिंपल तरीका ये है कि आप स्ट्रेट लाइन से काम करें, और जो भी आपके पास एक परमानेंट जो एलिमेंट है, यानी कि जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ वैसे ही आपने वही ड्रॉ करना है। बाकी की चीज़ें आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अराउंड हैं, ठीक है? तो उसको बाद में मैनेज करना है, ठीक है? तो कंपोजिशन में सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आपका जो बड़ा एलिमेंट है जिसको आप परमानेंट समझते हैं, तो उसको ड्रॉ करें बहुत अच्छे तरीके से। और छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको दिखाई दे रही हैं उसको स्ट्रेट में रखें, हल्का कंपोजिशन रखें। यानी कि कई बार हम कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में फेस बनाए, उसको फेस की डिटेलिंग या फिर किसी और चीज़ की डिटेलिंग, इस पे नहीं जाना। तो आपको जैसे फिगर ड्राइंग आप स्केचिंग करते हैं उस पे भी नहीं जाना, आप स्ट्रेट लाइन में ऐसे मैनेज कीजिए, ठीक है? तो जैसे हम चीज़ों को अरेंज करना सीखना होता है स्टार्टिंग में, जैसे हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, तो वैसे ही चीज़ों को अरेंज करना है यहाँ पे, ठीक है? तो वैसे अरेंज करने की जो टेक्निक है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसके आसपास की चीज़ें अभी लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 2 लाइनिंग यहाँ पे ली है, और यहाँ पे कोई पड़ा है, थैला पड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि हमें वैसा ही उतना ही बनाना है, तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से एक और स्टार्ट होगा थैला, ठीक है? तो ये इसकी थोड़ी सी शेप बना देते हैं ऐसे ही। तो इसके बाद ये वाला थैला यहाँ तक बड़ा छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये देखो, अभी सिंपल फिगर थी, अब बाकी की चीज़ें बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ही एक बार में ही बनाना है सबको, और फिर उसको स्केचिंग में, ड्राइंग में ऐसे तब्दील करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल रखो, माइंड को फ्री रखो, जैसे भी आपको ईज़ी लगता है वैसे ड्रॉ करो। लेकिन ये एक टेक्निक है। जैसे यहाँ पे कोई उसकी तकड़ी वगैरह जो है वो है, और यहाँ पे देखो ये पैर उसका थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे फोल्ड वगैरह बनेंगे, ठीक है? उस पर नहीं जाते। इसकी थोड़ी सी शेप गोलाई में है, आप रेफरेंस में देखेंगे। और ऐसे हल्का सा इसको बाद में रखते हैं ठीक तरीके से। तो
तो ये देखो लाइनिंग आसपास की जो है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे कुछ अलमीरा हैं, वहाँ पे कुछ रखे हुए हैं उसके सौदे पत्ते जो भी हैं। यहाँ पे देखो उसने बाजू रखी हुई है, तो ये हल्का सा पर्सपेक्टिव में इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो अभी जो फिगर है उसके अराउंड जो चीज़ें हैं हमें वो फिगर ही बता रही है कि कितनी दूर पे है, कितनी नज़दीक पड़ी हैं, या फिर फिगर से कितनी बड़ी हैं छोटी हैं। ये मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कभी कंपोजिशन बनाते हैं तो इसी तरीके से सोचें कि जो मेन चीज़ है वो कहाँ पे आ रही है, बाकी की चीज़ें बाद में उसमें ऐड करते रहें। और अगर आपको ड्राइंग परफेक्ट करनी है, बिल्कुल वैसा ही बनाना है, और आपके पास कोई मेजरिंग लाइन है कि आपने इस साइज़ में बनाना है, तब आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि बाकी की चीज़ों भी हल्की हल्की लाइनों में ड्राइंग करनी होगी, फिगर आपको मैनेज करनी होगी। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल आपने कभी फिगर जो है सिंगल से उसके साथ कोई एलिमेंट्स नहीं बनाए हैं, कुछ ऐसा नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए, तो मतलब वहाँ पे आपको ये हेल्प मिलेगी कि मेन जो फिगर है उसके बाद ये चीज़ें ऐड होती हैं। तो अब जैसे स्ट्रेट लाइन थी, मैं धीरे धीरे उस चीज़ को थोड़ा सा कर्व दे रहा हूँ, लाइनिंग को। हमारी जो फिगर ड्राइंग है उसको थोड़ा सा मैं विजिबल कर ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा लाइनिंग में रखता हूँ, क्योंकि जो वहाँ पे शर्ट पे लाइनिंग और शेडिंग ये चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा हम मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। भटकने का मतलब है कि आप थोड़ा सा उससे हट जाते हैं। मेरा यही मोटिव रहता है हमेशा कि जो हमने टॉपिक लिया है वैसा ही काम किया जाए, उसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए। यानी कि मेन चीज़ अभी फिगर बनाना नहीं है, उसकी डिटेलिंग करना नहीं है, फिगर ड्राइंग को सीखना नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ ये है कि हम फिगर ड्राइंग करने के बाद बाकी की चीज़ें किस तरीके से बना रहे हैं, बाकी की चीज़ें इसके साथ जो बन रही हैं उसके ऊपर फोकस करें कि ये एक फिगर एक बेस है, उसके बाद जो ये लाइनिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे डार्कनेस है, ठीक है, हल्का सा मैं इसको और थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक। अब इन थैलों को थोड़ा सा कर देते हैं शेड, ताकि लगे कि कुछ है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि जो कंपोजिशन है मुझे दिख रही है वैसे ही आपको भी थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो अभी हल्का सा आपको पता चल रहा है कि एक फिगर है, बीच में जो बैठा हुआ कोई इंसान है, उसके साइड कुछ रखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। मैं हल्की सी यहाँ पे रेंडरिंग कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि हम क्या चीज़ ड्रॉ कर रखी है। आपके पास जो भी रेफरेंस होगी ये कहीं से भी आपको मिल जाएगी नेट से, यानी कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो पिंटरेस्ट ऐप है, वहाँ पे काफ़ी सारी रेफरेंस ऐसे मिल जाती हैं, आपको भी पता होगा। और वहीं से आइडिया भी मिल जाते हैं काफ़ी सारी फ़ोटोज़ की, जैसे आपने देख के बनाना है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सिंपल तरीके से बताया जाए कि हम चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है। कंपोजिशन कोई भी हो, अभी आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, राइट। अभी देखो थोड़ी सी शेड की है, वहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल नहीं की है, लेकिन वो जो एक ड्राइंग है या फिर कोई भी कंपोजिशन है वहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हम किस तरीके से उसको बनाना चाहते हैं या फिर उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा आपको कि कभी भी अगर आप कंपोजिशन बनाना चाहते हैं, एक सिंगल फिगर बना रहे हैं, तो सिंगल फिगर बनाने के बाद आपको ये चीज़ें इस तरीके से ड्रॉ करें जैसे मैंने अभी किया है, आपको बताया है। छोटी छोटी कंपोजिशन स्टार्ट करें पहले। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप कॉम्प्लिकेट कोई चीज़ लो, ऐसी बड़ी कंपोजिशन लो आपको पता ना चले, क्योंकि स्किल वाइज काम करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको देख के बनाना ज़रूरी रहता है, लेकिन बिना देखे भी आपको कुछ करना आना चाहिए। अभी आप देखोगे एक सिंपल सा स्केच बन गया है जो कि छोटी सी कंपोजिशन का है। मैं यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको थोड़ा सा विजुलाइज कर रहा हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा आसानी रहे स्केच में। यहाँ पे स्क्रीन पे कोशिश करता हूँ एक और 2-3 फिगर की स्केच बना के देखते हैं। मैंने एक और रेफरेंस ली थी, बहुत ही प्यारी कंपोजिशन लगी मुझे। और यहाँ पे देखो एक मैन जो बैठा हुआ है उसको पहले पकड़ते हैं, क्योंकि वहीं से शुरू करते हैं। हम पूरी कंपोजिशन को ड्रॉ नहीं करते, मैं वैसे ही कोशिश करूँगा कि एक चीज़ को बनाएं, फिर धीरे धीरे बाकी की चीज़ें भी ऐड हो रही हैं। मेरे पास कोई फ्रेम नहीं है, जो चीज़ें मिनते हैं
हर एक चीज़ को पहले प्लेसमेंट करते हैं तो उनकी रेशो निकाली जाती है कि कितने एरिया में या फिर कितने फ्रेम में कौन सी चीज़ बनती है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा क्योंकि ये थोड़ी-सी चीज़ें एडवांस में चली जाती हैं। ओपनली जैसे आप कोई भी कंपोज़िशन बनाते हैं तो ज़्यादा रूल्स में नहीं फँसते, इसलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका एक ओपनली ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई स्टार्ट करो काम तो एक फिगर या फिर एक किसी भी एलिमेंट को पकड़ो, वहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ इससे बड़ी है या छोटी है। तो इस कंपोज़िशन में हमने ये फिगर पकड़ी है, इसका कोई भी स्टाइल है बैठने का उसको थोड़ा-सा कॉपी करते हैं कि कैसे ये बैठा हुआ है, ठीक है? इसकी ज़्यादा कॉपी नहीं करते, मैं आपको थोड़ा-सा एंगल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हैंड आ गया इसका, ठीक है? इसने कुछ पकड़ा होगा, थोड़ा-सा ब्लर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से देखो घुटना आ रहा है, यहाँ से निकल के इसके साथ जॉइन करता है, जो कि थाई वाला पॉइंट है, राइट? मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ फिगर ड्राइंग के बारे में भी। यहाँ से इसने यहाँ रखा हुआ पैर हल्का सा टेढ़ा है, ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे किसी बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। तो मेन चीज़ आप ये देखो कि उसमें एक जो बैलेंस किया हुआ है इसी पैर के ऊपर रखा हुआ है, तो हल्का सा बेस अपना रखा हुआ है यहाँ पे, और एक पैर जो है नीचे की तरफ लेके गया हूँ यहाँ तक, ठीक है? देखो अभी मैं कोई भी उसमें कर्व नहीं दे रहा हूँ लाइनिंग में, मैं ज़्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि कितना सिंपल हम कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में ये स्ट्रेट लाइन हमारे बड़ी काम आती है किसी भी चीज़ को समझने में, क्योंकि अगर हम इसके फोल्ड्स में, डिज़ाइन में या फिर इन चीज़ों में फंसते हैं तो हमारी कंपोजिशन का टॉपिक जो है वो बड़ी दूर चला जाता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये रखते हैं कि इसको सिंपल जितना भी रखते हैं उसको सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है? ये है फिगर। अभी हम इसका बेस बनाते हैं जहाँ पे ये बैठा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे कोई बेंच है या फिर उसने टेढ़ा करके कुछ रखा हुआ है, मतलब कुछ भी है एलिमेंट उसके नीचे। तो अभी मेरे पास ये बेसिक आ गया। फेस का जो एंगल देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्टडी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप कोई भी काम करो तो जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न लगे या फिर कहीं पे भी आपको समझना हो तो साथ के साथ उसके साइड पे एक फिगर या फिर एक फेस या फिर कोई भी जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको एक बार फिर से बनाओ। मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका यही है, और जो चीज़ नहीं आती उसको बार बार बनाओ, जो चीज़ आती है उसके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर हमें जो चीज़ नहीं आती हम बार बार बना के देखते रहते हैं, जो चीज़ें पीछे आती हैं वो आपको लगे कि ये चीज़ें तो हमने कर ली हैं या फिर फिगर ड्राइंग बन चुकी है, इसको हमने बार बार नहीं बनाना। हर बार आपको ड्राइंग में वो भी चीज़ें करनी होगी जो आपको आती हैं, क्योंकि वो आप छोड़ देंगे तो वो भी पीछे छूट जाएंगी। हर एक चीज़ का मैनेज करना होता है। मैं यहाँ पे फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक कंपोजिशन बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कंपोजिशन के ऊपर पूरा फोकस रख दूँ, फिगर ड्राइंग भूल जाऊँ, ठीक है? कभी फिगर स्केचिंग कर रहा हूँ तो मैं कलरिंग भूल जाऊँ, ऐसा नहीं होता। सारी चीज़ों को साथ साथ स्टडी करना होता है, नहीं तो आपकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी वो छूटती है तो आपका जो वर्क है वो अपडेट नहीं रहता, मतलब आपके जो स्टडी में फ्लो नहीं रहता, ठीक है? मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं वैसा भी करते रहिए, और साथ के साथ जो चीज़ नहीं आती उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखिए, उसको बार बार बना के देखिए। जैसे यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैं हल्की सी लाइनिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से ये चीज़ रखी हुई है, कुछ फ्रूट्स पड़े हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो लाइन वार टोकरियाँ सी रखी हुई हैं, और यहाँ पे देखो अभी ये इस शेप की है कुछ, यहाँ पे एक टोकरी सी रखी हुई है, और उसके बाद जो फिगर है वहाँ पे फोकस जाता है सीधा। यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है हमें कि वैसा ही कुछ हो जैसा हमें फिगर दिख रहा है, या फिर कंपोजिशन में जो चीज़ दिखाई गई है या फिर कितनी कैप्चर आ रही है उतना ही होना चाहिए। हमारी कंपोजिशन अपने हिसाब से भी बहुत बार करनी पड़ती है, क्योंकि आप लैंडस्केप देखेंगे, लाइव जो स्केचेस बनाते हैं या फिर किसी आर्टिस्ट का वर्क देखेंगे, कुछ चीज़ें वहाँ से हटा दी जाती हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कंपोजिशन में मैनेज नहीं हो रही होती, कलर्स की वजह से या फिर साइज़ की वजह से या फिर कुछ और रीज़न हो सकते हैं वहाँ पे।
तो अपने फ्रेम में जितनी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरीके से आ रही हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है आपको अपनी कंपोज़िशन के बारे में सोच के बनाना होता है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब भी ट्राई करो तो बहुत सारी चीज़ें सोच के करो। जैसे ये इसमें बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारा बड़ा दूर तक आपको पर्सपेक्टिव दिख रहा होगा, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है आपकी कंपोज़िशन में इतनी सारी फिगर्स आएँ, इतने सारे लोग वहाँ पे विदाउट रीज़न आप बनाते रहें, ठीक है? तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो 2-3 फिगर्स हैं वो मेन है, यहाँ पे एक और फिगर है और इस फिगर से अब देखो यहाँ पे इतनी दूर आ रहा है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे एक गेट आ रहा है और यहाँ पे छोटी-छोटी फिगर्स पीछे दिख रही हैं, तो मैं ज़्यादा ड्रॉ नहीं करूँगा, उसको थोड़ा-सा हल्का इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपके पास जो कंपोज़िशन है वो 2 लोगों के बीच में या फिर उधर से एक जो दिख रहा है उस तरीके से बना सकते हैं। बाकी लोगों को, बाकी एलिमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सिंपल आपको बताऊँ कंपोज़िशन के बारे में। तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आप एक फ़िगर बनाएँ, आप एक एलिमेंट ऐसा बनाएँ जिसको आप देख के बाकी की चीज़ें भी ड्रॉ कर पाएँ, राइट? अभी देखो ये फ़िगर है, यहाँ पे हल्की-सी मैं बड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करने का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी की चीज़ों को छोटा करना चाहते हैं। हमारा फ़ोकस जो है इस दोनों फ़िगर के ऊपर आ रहा है अभी, ठीक है? अगर मैं इसको छोटी करूँगा तो ये फ़िगर जो है वो दूर चली जाती है, राइट? तो बाकी की जो एलिमेंट्स हैं, आस-पास की चीज़ें हैं, उसको देखो थोड़ा-थोड़ा बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा इस पे काम ही नहीं कर रहा हूँ। मेन फ़ोकस वहाँ पे रखा हुआ है। स्केचिंग में ये चीज़ की स्टडी आप कर सकते हैं बड़े आराम से। हर एक चीज़ की डिटेलिंग करना ज़रूरी नहीं है, उसको मैनेज करना, कंपोज़ करना बहुत ज़रूरी है अपनी जो ड्राइंग है। यहाँ पे देखो कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, तो मैं हल्का-सा इसको इसी तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ी-सी डेप्थ दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हैंड हल्का-सा ब्लर है, कोई चीज़ इसने पकड़ी होगी शायद। इस फिगर को थोड़ा-सा हम ठीक कर लेते हैं। कुछ भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मेन फोकस जो है उसी चीज़ के ऊपर आना चाहिए जहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप परमानेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा या फिर उसका साइज़ बड़ा, ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। अगर आप पेंटिंग में बना रहे हैं तो साइज़ अगर आप बड़ा नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम कलर्स में ब्राइट कलर लगा के वहाँ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको मुझे लगता है कम टाइम में पता चल जाएगा जैसे ही वो सीरियस होंगे और थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा इसी तरीके से सोचेंगे कि हमें आउट ऑफ फोकस या फिर फोकस क्यों ज़रूरी है किसी पेंटिंग में या फिर ड्राइंग में, राइट? तो ये थोड़ी-सी एडवांस की चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता आने में। जैसे ही आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एडवांस में पहुँच चुके हैं। एडवांस का मतलब ये होता है कि आपको ये जो ड्राइंग्स वगैरह है वो आपको आ चुकी है, कंपोज़िशन करना आ चुकी है, अब आप टेक्निकली चीज़ें सीख रहे हैं। तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि वहाँ पे एडवांस का वर्ड जो है वो यूज़ होता है। लेकिन ये बेसिक्स जो हैं वे बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा दायरा है इसका बेसिक का। हम बेसिक से निकलते ही नहीं है। बेसिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो अभी देखो जो कंपोज़िशन है 2 फिगर्स के अराउंड है, बाकी जो भी फिगर्स हैं मैं ज़्यादा उस पे काम नहीं कर रहा हूँ, उसको ब्लर रख रहा हूँ। यहाँ पे कोई फिगर है तो मैं ऐसे कुछ थोड़ा-सा मैं बना देता हूँ। 2 फिगर्स के अराउंड ये वो चीज़ें बीच में आ रही हैं, उसको भी मैंने ब्लर दिखाया है। तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। आपको एक-एक चीज़ का पता चल रहा है अभी कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखी हुई है। मैं डिटेलिंग करूँगा तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो बनेगी, आप बोर हो जाएँगे, नींद आने लग जाएगी। लेकिन आप कोशिश करो कि इस तरीके से काम करके देखो, थोड़ा-सा मैनेज करके देखो। अभी आप डिटेलिंग खुद से कर लेना कि कितनी डिटेलिंग इसमें है, कैसे फिगर्स बनती हैं, ठीक है? तो कुछ ये स्टेप्स हैं जो कंपोज़िशन की तरह हम काम करते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सिंगल फिगर बना रहे हैं, बाद में आप 2 फिगर्स बना रहे हैं, तो अभी हम बाकी की चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।